स्टूडेंट्स, टुडेज अवर क्लास हिंदी ग्रामर। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 11 निबंध लेखन यह पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओपन योर ग्रामर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। तो देखिए, अभी निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो निबंध लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। विषय संबंधी सूचनाओं और भावनाओं तथा विचारों को एकत्र कर क्रमबद्ध रूप से प्रदान करना चाहिए। ठीक है, क्रमवार से अपने जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं, तो उन्हें कैसे क्रमवार रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है सरल, शुद्ध और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। मतलब आगे वाले को अपनी स्टोरी समझ में आए ऐसे एकदम सरल और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट है इसका, दिए गए विषय के बारे में अच्छी प्रकार से विचार कर ले। दिए गए विषय के बारे में अच्छी प्रकार से विचार कर ले। मतलब जो विषय पर आप निबंध लेखन कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से सोच समझना चाहिए। ठीक है, अब अध्याय संक्षेप देख लेते कि इस पाठ का क्या था मेन। तो किसी विषय पर अपने विचार सरल, क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना उसे निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध लेखन में सरल, शुद्ध और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अभी प्रश्न उत्तर। सोचिए और बताइए। नंबर क है अपनी प्रिय अध्यापिका के विषय में निबंध सुना। अभी मुझे बताओ, अध्यापिका यानी क्या होता है? अध्यापिका यानी टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है समय का सदुपयोग पर विषय पर निबंध सुनाओ। ये समय का जो सदुपयोग है ये एक बताया गया क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपको निबंध सुनाना है। मतलब सुना सकते हैं घर में या फिर आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट में लिखना है आपको। ठीक है, अभी ग नंबर है अपने प्रिय मित्र के विषय में निबंध सुनाओ। प्रिय मित्र, मेरा मित्र, यह निबंध हमने पाठ्य पुस्तिका में पढ़ी चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से आपका मित्र कैसा है, आपके साथ कैसे उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो आप अपने भाषा में आपको अपने प्रिय मित्र का विषय, इस विषय में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? निबंध लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमने अभी देखा है। ठीक है, कैसे निबंध लेखन में सरल, शुद्ध या स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है निबंध लेखन किससे कहते हैं? तो देखिए, निबंध लेखन किसे कहते हैं? किसी विषय पर अपने विचार सरल, क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना, इसे निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सहायक शब्दों की सहायता से निबंध पूरा कीजिए। यहाँ पे गाय का एक निबंध दिया गया है, इनमें से कुछ अक्षरों को मतलब हमें फिल करना है। तो आपको वर्ड बॉक्स दिया ही है, यहाँ पे शब्द दिए गए, यहाँ से आपको जो करेक्ट शब्द है यहाँ से चूज करना है और उस निबंध में लिखकर आपको निबंध को पूरा करना है। ठीक है, गाय एक पालतू पशु है। गाय क्या है? एक पालतू पशु है। यह कई रंगों की होती है। आपको पता है गाय बहुत सारे रंगों की होती है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे कलर दिया भूरी, काली, तो इसमें और कलर कौन सा दिया है? सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद को हम कट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सफ़ेद, भूरी, काली आदि। ठीक है, इसके थन होते हैं। थन मीन्स क्या होता है? तो थन मीन्स जहाँ से गाय का दूध निकाला जाता है उसे थन कहते हैं। ठीक है, तो थन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 को हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो इसके 4 थन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह खाती है। क्या खाती है? सब्जी रोटी खाती है क्या गाय? नहीं, क्या खाती है? घास खाती है। यह घास खाती है। ठीक है, हमें देती है। क्या देती है हमें? गाय क्या देती है? दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है, जिससे बनता है। जिससे क्या बनता है? पूजा बनती है कि पनीर बनता है? यस, पनीर बनता है। ठीक है, हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा को यहाँ कट करके यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, पूजा करते हैं, हम इसे गौ माता भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि गौ को गौ माता कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज देख लेते हैं।
क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ विषय दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए, कुछ टॉपिक दिए गए, तो उन पर इन लाइनों में आपको अपने विचार से निबंध लिखना है। तो सबसे पहला है मेरा घर। तो आपका घर कैसा है, ठीक है, आपका घर कैसा है, बड़ा है, छोटा है, आपका घर का कोई नाम है, आपका घर कौन से रंग का है, आपके घर के में कितने रूम हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ये हो गया एक। फिर है मेरी माँ, आपकी माँ, ठीक है, सभी की माँ बहुत अच्छी होती है। आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है, कैसे कैसे आपको संभालती है, आपको किस काम में हेल्प करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दी है, तो 7 लाइन में आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है मेरा प्रिय खेल। मेरा प्रिय खेल, सभी को खेलना बहुत पसंद है, आई नो, तो आपको जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिस खेल में आपको सबसे ज़्यादा रुचि हो, उस खेल के बारे में आपको यहाँ पे राइट करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो आपको ये तीनों इसमें आपको अपने मन से निबंध लेखन करना है। ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे करना है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2 बार देखिए और प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कीजिए। वर्कबुक के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।